तो हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 34 पे, जहां संविदा समाश्रित है। संविदा तो कंटिंजेंट है, घटना पर आश्रित है, लेकिन जिस घटना पर संविदा को आश्रित किया गया है वो घटना क्या है? किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण। कोई व्यक्ति है जिसके फ्यूचर कंडक्ट पर संविदा का पालन आश्रित किया गया है, तब कब उस संविदा का पालन हो सकेगा और कब वो संविदा घटना के असंभव हो जाने के कारण शून्य हो जाएगी। संविदा मनुष्य के यानी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर निर्भर कर रही है, और उसका जो भावी आचरण है उस आचरण के होने के लिए कोई समय ये भी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इन दो बातें बिल्कुल क्लियर है सेक्शन 34 के साथ कि एक बात तो ये कि संविदा किसी जीवित प्राणी के भावी कंडक्ट उसके आचरण पर निर्भर है, और दूसरी बात यह है कि उस जीवित व्यक्ति के उस भावी आचरण है तो कोई समय स्पेसिफाइड नहीं है। ऐसा संविदा में नहीं बताया कि जिस कंडक्ट पर संविदा को आश्रित किया गया है उस कंडक्ट को इतने समय के भीतर संबंधित व्यक्ति को अवश्य करना होगा, ऐसा नहीं कहा। समय विनिर्दिष्ट नहीं, समय स्पेसिफाइड नहीं, और संविदा ये उसके फ्यूचर कंडक्ट पर आश्रित है। देखें क्या कहता है, यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है इस प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा, ठीक है, यानी संविदा जिस घटना पर आश्रित है वो घटना क्या है? वो घटना है कि घटना इस प्रकार, ठीक है, हो जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर आचरण करेगा, ठीक है ना। करेगा मीनिंग देयर बाय फ्यूचर, भविष्य की बात हो रही। संविदा जिस घटना पर आश्रित है वो क्या है? वो है कि अविनिर्दिष्ट समय पर कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार से आचरण करेगा, इस पर घटना को समाश्रित किया गया, ठीक है। तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा, ये उस व्यक्ति शब्द किसके लिए आया? उस व्यक्ति के लिए आया जिसके भावी आचरण पर घटना को समाश्रित किया गया, उसके लिए आया है। उस शब्द या उस व्यक्ति शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसके फ्यूचर कंडक्ट पर जो संविदा थी उसका पालन समाश्रित किया गया, ठीक है। उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। ये वैसा क्या है? वैसा यानी वैसा आचरण किया जाना असंभव कर दे जैसा आचरण किए जाने पर संविदा का पालन होना था, ठीक है। तो अगर बेयर सेक्शन को डिकोड किया जाए तो बेयर सेक्शन कुछ ये बता रहा है कि घटना तो कंटिंजेंट है, वो सॉरी संविदा तो कंटिंजेंट है, संविदा तो समाश्रित है, लेकिन घटना जिस पर
उसका पालन आश्रित किया गया है। वो घटना किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है। तो ये घटना तब, ठीक है, असंभव हुई समझ ली जाएगी। और घटना अगर असंभव हुई समझ ली गई तो उसी क्षण ये संविदा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और शून्य होने का कारण क्या होगा? शून्य होने का कारण यह होगा कि घटना जिस पर संविदा समाश्रित थी वो घटना असंभव हो गई, और घटना के होने पर संविदा समाश्रित थी। घटना असंभव हो गई तो अब वो कभी भी नहीं होगी, और जब वो कभी नहीं होगी तो संविदा का पालन हो ही नहीं सकता। जब संविदा का पालन नहीं हो सकता तो संविदा शून्य हो गई। और अगर घटना हो जाए तो संविदा का पालन किया जाएगा। और घटना के होने के लिए समय विनिर्दिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति के आचरण पर घटना को आधारित किया गया था उसने कुछ ऐसा कर दिया है, उसने कोई ऐसा आचरण कर दिया है कि अब उसके द्वारा वैसा आचरण किया जाना असंभव हो गया है जैसा आचरण किए जाने पर संविदा का पालन होता। ठीक है, उसने कुछ ऐसा कर दिया है। ठीक है, ठीक है, संविदा का पालन जिस घटना के आधार पर होना था उस घटना के होने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं था। ठीक है ना, वो कभी भी कर देता, वैसा संविदा का पालन हो जाता। लेकिन उसने वैसा करने के बजाय, जैसा करने पर संविदा का पालन होता, उसने वैसा करने के बजाय कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वैसा करना अब असंभव हो गया है जैसा करने पर संविदा का पालन होता। ठीक है, भले ही स्थिति यह भी हो कि अगर कुछ आकस्मिकताएं, कुछ कैजुअलिटीज अगर घटित हो जाएं, ठीक है ना, भले ही ऐसा भी हो कि कुछ कैजुअलिटीज अगर घटित हो जाएं तो फिर दोबारा से यह व्यक्ति जिसके भावी आचरण पर संविदा का पालन आश्रित किया गया था, यह व्यक्ति दोबारा वैसा आचरण करने में समर्थ हो जाए जैसा आचरण करने के पर संविदा का पालन होना है। ठीक है, भले ही ऐसा भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो तो भी संविदा शून्य ही रहेगी। क्यों? आकस्मिकताएं, कैजुअलिटीज घटित होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये ऐसे सुनने में और समझने में बड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसे तथ्यों में समझेंगे तो ये बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, दृष्टांत इसीलिए विधायिका ने दिया, कहता का करार करता है कि यदि गा से खा विवाह करे, ठीक है, का करार करता है कि यदि गा से खा विवाह करे तो वह खा को एक धनराशि देगा। ठीक है, करार किसके किसके बीच है? का और खा के बीच। और करार चूंकि विदिता प्रवर्तनीय है इसलिए संविदा है। तो का ने खा से संविदा की है कि अगर खा गा से विवाह कर ले तो का उसे एक निश्चित धनराशि देगा। अब हो क्या रहा? अगर का ने खा से इस प्रकार की संविदा की है तो इसका अर्थ यह निकल रहा है कि यह संविदा कैसी है? समाश्रित। क्योंकि खा यदि गा से विवाह करेगा, और खा पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है ना, उसकी इच्छा होगी तो गा से विवाह करेगा,
और उसकी इच्छा नहीं होगी तो गा से विवाह नहीं करेगा। आपको जब विवाह के अवरोधक करार शून्य होते तो आपको यह बताया गया था कि अगर कोई किसी से ये संविदा करता है कि संबंधित व्यक्ति विवाह किसी भी समय नहीं करेगा, यानी भले ही वो ये संविदा करे 1 महीने आप विवाह नहीं करेंगे तो भी शून्य, ठीक है, तो भी शून्य। कारण यह है कि आपको बताया गया था कि विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य होते हैं और व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य होते हैं। इन सेक्शंस में सीधे सीधे ये शब्द प्रयोग है, कोई क्वालिफाइंग वर्ड धारा 28 की तरह, जैसे वहां कहा ना कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार तब शून्य है जबकि वे आत्यंतिकता, ठीक है ना, एब्सोल्युटली विधिक कार्यवाहियों पर रोक लगाते हो। अगर एब्सोल्युटली विधिक कार्यवाहियों को नहीं रोकते तो विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार शून्य नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे कहा गया था कि विवाह के अवरोधार्थ, व्यापार के अवरोधार्थ ये करार आरंभ से शून्य है, भले ये 1 मिनट के लिए रोक लगाते हो। लेकिन फिर भी आपसे कहा गया था कि इस प्रकार की संविदाएं वैध होती हैं जो आपकी विवाह करने की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध न लगाती है, बल्कि कुछ परिणामों के उत्पन्न हो जाने की बात करती हैं। वो ये कहती हो कि अगर आपने विवाह अमुक व्यक्ति से किया या नहीं किया तो अमुक परिणाम उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की संविदाएं वैध है, इसलिए का खासे ये संविदा कर सकता है, का खासे ये करार कर सकता है और ये करार संविदा ही माना जाएगा कि यदि वो गा से विवाह करे तो वो उसे एक निश्चित धनराशि देगा। तो अगर का ने खासे ये करार किया तो ये संविदा समाश्रित प्रकृति की बन जाएगी। कारण इसका पालन तभी होगा जब खा गा से विवाह करे, और खा से गा का विवाह एक पर्टिकुलर टाइप का कंडक्ट है, एक निश्चित प्रकार का आचरण है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि ये करार सेक्शन 34 के अंतर्गत आ गया, क्योंकि सेक्शन 34 उस दशा का वर्णन कर रहा है जिसमें संविदा कैसी समाश्रित है और उसे जिस घटना पर आश्रित किया गया है वो घटना किसी जीवित प्राणी का भविष्यवर्ती आचरण है, ठीक है ना। यहां संविदा समाश्रित और उसे जिस घटना पर आश्रित किया गया है वो खा का भविष्यवर्ती आचरण है। भविष्य में यदि वो गा से शादी करेगा तो एक निश्चित धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा, और वो निश्चित धनराशि देगा कौन? खा। तो इस संविदा का पालन कब होगा इसे बताना तो बड़ा आसान, जब खा गा से शादी कर ले, जब कर ले, समय विनिर्दिष्ट नहीं है। बुढ़ापे में शादी करेगा तो बुढ़ापे में, ठीक है ना, धनराशि पाएगा, और अभी कर लेगा तो अभी पाएगा। समय स्पेसिफाइड नहीं है। संविदा समाश्रित है, जिस घटना पर आश्रित है वो एक जीवित व्यक्ति का भविष्यवर्ती आचरण है, और उस आचरण के घटित होने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। फिर भी यदि वो व्यक्ति, ठीक है, जिसके भविष्यवर्ती आचरण पर संविदा का पालन आश्रित किया गया है, अर्थात खाई तो वो व्यक्ति है, खा ही तो वो व्यक्ति है जिसके भविष्यवर्ती आचरण पर संविदा का पालन आश्रित किया गया है। यदि वह व्यक्ति किसी परिसीमित समय के भीतर, किसी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना, किसी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना
क्या करे, उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे, तो संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है, यानी खा किसी परिसीमित समय के भीतर, किसी लिमिटेड टाइम में स्वयं अपने आचरण से वैसा करना असंभव कर दे जैसा संविदा के पालन के लिए किया जाना है। ठीक है ना, तो क्या होगा, क्योंकि घटना असंभव हो गई इसलिए संविदा शून्य हो जाएगी। परिसीमित समय के भीतर अब क्या होगा, कहता है अब गा से ठीक है, एक धनराशि देगा, घा से गा विवाह कर लेती है। ठीक है, खा को गा से विवाह करना था, विवाह के अवरोधार्थ करार ये किए नहीं जा सकते। ठीक है, खा को गा से विवाह करना है और गा ने घा से कर लिया। ठीक है, गा ने घा से कर लिया, खा भी घा से कर सकता था। ठीक है ना, खा मानिए वहां से कर लेता है। ठीक है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे खा वहां से कर ले या गा घा से कर ले, तो जब गा ने घा से विवाह कर लिया या खा ने वहां से विवाह कर लिया, तो इस बात की गारंटी नहीं हो गई कि अब जिंदगी भर उनका विवाह चलेगा। यह भी गारंटी नहीं हुई, हो सकता तलाक हो जाए अभी। ठीक है ना, लेकिन जब तक तलाक नहीं होता, ठीक है, तब तक कानून के मुताबिक, या तो यहां यह लिखा होता वो मुसलमान है तब बात अलग हो जाती है, लेकिन चूंकि यहां धर्म के बारे में कोई बात नहीं कही गई, इसलिए लिखे गए का सामान्य अर्थ लेंगे। और लिखे गए का सामान्य अर्थ क्या है कि पक्षकार एक ही विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो जब गा ने घा से विवाह कर लिया या खा ने वा से विवाह कर लिया, तो अब कम से कम खा और गा का विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, कब तक नहीं हो सकता, उस परिसीमित समय के भीतर नहीं हो सकता जिस सब परिसीमित समय के भीतर इन दोनों का विवाह चल रहा है। ठीक है, तब तक नहीं हो सकता। ठीक है, अब खा और गा का विवाह कैसे होगा, उस परिसीमित समय के भीतर तो नहीं हो सकता जब तक कि इनका विवाह चल रहा है। अब मानिए तलाक हो गया, ठीक है, और खाने गा से विवाह कर लिया, मानिए दोनों का तलाक हो गया और खाने गा से विवाह कर लिया, क्या अब खा उस धनराशि का अधिकारी है? नहीं है, क्योंकि संविदा उसी क्षण शून्य हो गई थी जिस क्षण आपने किसी परिसीमित समय के भीतर, ठीक है ना, किसी परिसीमित समय के भीतर वैसा किया जाना असंभव कर दिया था। किसी भी परिसीमित समय के भीतर आपने वैसा किया जाना असंभव कर दिया था अपने ही आचरण से। तो भले ही वो परिसीमित समय बीत गया है, यानी विवाह टूट गया है, आप वो परिसीमित समय, जिस समय के भीतर आपका विवाह चल रहा था, वो परिसीमित समय बीत चुका है। अब दोनों पक्षों का तलाक हो चुका है, फिर भी अब ये अगर विवाह करते हैं तो खा उस धनराशि का अधिकारी नहीं है, क्योंकि संविदा उसी क्षण शून्य हो गई थी धारा 34 के मुताबिक। जिस क्षण उस व्यक्ति ने, जिसके आचरण पर संविदा का पालन आश्रित था, स्वयं अपने आचरण से वैसा किया जाना असंभव कर दिया था। ठीक है ना, तो संविदा जब शून्य हो गई उसी क्षण, तो बात ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आदमी मर गया। तो जब आदमी मर ही गया तो अब जिंदा कैसे होगा, तो संविदा उसी क्षण शून्य हो गई और खा अब किसी धनराशि का अधिकारी नहीं। एक स्थिति यह हो सकती है और एक स्थिति यह भी हो सकती है कि उधर घा मर जाए और उधर वो मर जाए, यह भी हो सकता है।
ठीक है, दोनों के बीच तलाक न हो, लेकिन उधर घा मर जाए और उधर वो मर जाए, और फिर का और खा शादी कर लें, ये भी हो सकता है। लेकिन बात वही रहेगी कि जब आपने एक परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना, ये उत्तर भावी आकस्मिकता है, ठीक है ना, ये तो उत्तर भावी आकस्मिकता है, घा मर भी सकता था घा के जीवन काल में, और वहां खा के जीवन काल में मर सकता था, ये भी हो सकता था कि खा वहां के जीवन काल में मर जाता, ठीक है ना, घा के जीवन काल में मर जाता, ये भी तो संभव था। तो ये तो आकस्मिकताएं हैं, उत्तर भावी, जो घटित हो भी सकती और नहीं भी घटित हो सकती। तो संविधाओं के पालन को इतना अनिश्चित तो नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि कानून ये तो निश्चित होना चाहिए, पक्षकारों को पता होना चाहिए कि क्या करने पर उनके विधिक अधिकार क्या होंगे। तो ये तो नहीं सोचा जा सकता कि जब ये मर जाएंगे तब ये विवाह कर सकते हैं और विवाह कर लेंगे और फिर भी धनराशि देनी पड़ेगी, इंतजार तो नहीं किया जा सकता। और मानो न मरे, ठीक है, न मरे तो उन्हें धनराशि नहीं मिलेगी। तो इस संविदा को जिंदा कब तक रखा जाए, ठीक है ना, और अगर जिंदा रखा जाए तो हर दशा में खा फायदे में, जितने धनराशि देने का वायदा किया वो नुकसान की स्थिति में, इन्होंने उसकी मर्जी से शादी भी नहीं की, और परिसीमित समय के बाद भी अगर ये विवाह कर लेंगे, ठीक है, कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं था, कोई समय, ठीक है, आप ये तर्क पकड़ सकते हैं कि वह संविदा में है, वैसा करने के लिए कोई समय ये तो आपने नहीं दिया था। तो किसी समय भी अगर वो वैसा करना तो आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन दोनों लगातार अपने को अपने वचन का पालन करने के लिए समर्थ बनाए रखें, ठीक है, और फिर वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी किसी भी समय पर अपने वचन का पालन करते हैं, हम अपने वचन का पालन करेंगे। लेकिन जब आपने स्वयं वैसा आचरण कर लिया जिस आचरण के करने पर किसी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना आप वैसा कर ही नहीं सकते थे, जैसा संविदा के पालन के लिए जरूरी था, ठीक है ना, तो अपने वचन का पालन हम क्यों करें, क्योंकि वो समय परिसीमित हो जाएगा, इसकी जानकारी तो आपको नहीं थी, आपको तो नहीं पता था तलाक हो जाएगा। भाई जिस समय आपने विवाह किया उस समय आपने कोई संविदा तो नहीं की थी कि तब 2 साल बाद हम लोग तलाक ले लेंगे, और अगर की होती तो वो शून्य होती, अगर की होती तो वो शून्य होती, क्योंकि धारा 23 के विरोध में जाती, अनैतिक भी होती, लोकनीति के विरुद्ध भी होती। और अगर देखेंगे तो ये हिंदू लॉ, जो पक्षकारों की सुई विधियां जिनके अंतर्गत पक्षकार विवाह करेंगे, उसके भी विरुद्ध जाता, ठीक है ना। तो आप जानते तो नहीं थे कि भविष्य में हम लोग तलाक ले लेंगे, तो परिसीमित समय के भीतर, हो सकता है वो परिसीमित समय कभी आते ही नहीं, जिंदगी भर आप लोग साथ साथ रहते। आप उत्तर भावी आकस्मिकताओं से भी परिचित नहीं थे कि कोई मर जाएगा, और आपने जानबूझकर वैसा किया। तो संविदा को समाप्त क्यों नहीं हो जाना चाहिए, उसी क्षण समाप्त हो जाना चाहिए जिस क्षण आपने अपने आप को निर्योग्य बना लिया उस आचरण के, जिस आचरण के किए जाने पर संविदा का पालन किया जाना था, ठीक है ना। इसलिए सेक्शन 34 यह कहता है कि जब
संविदा समाश्रित हो और जिस घटना पर उसका पालन आश्रित किया गया है वो किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण हो जिसे करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न किया गया हो, ठीक है, तो वो घटना असंभव हुई समझी जाती है। जबकि वो व्यक्ति जिसके भविष्यवर्ती आचरण पर संविदा का पालन आश्रित है वो किसी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भी भावी आकस्मिकताओं के बिना स्वयं को वैसा करने में असमर्थ कर लेता है जैसा करने पर संविदा उसका पालन होना था, ठीक है ना। और संविदा जैसे ही असंभव होती है वैसे ही शून्य हो जाती है। यह डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है ना, कि संविदाएं जैसे ही असंभव होंगी वैसे ही शून्य हो जाएंगी। तो यहां कहता है कि घा से गा विवाह कर लेती है। अब गा से खा का विवाह असंभव समझा जाना चाहिए, यद्यपि यह संभव है कि घा की मृत्यु हो जाए और तत्पश्चात खा से गा विवाह कर ले, ठीक है। लेकिन अब असंभव समझा जाना चाहिए क्योंकि मृत्यु होगी, तलाक होगा, नहीं होगा, यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए संविदा असंभव हो गई, संविदा का पालन असंभव हो गया और पक्षकार संविदा से उन्मोचन पा गए, ठीक है, उन्मोचन पा गए। अर्थात न तो अब वचनदाता अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य है और वचन ग्रहीता उसने तो कुछ और कर ही लिया, ठीक है ना। तो पक्षकारों का संविदा से उन्मोचन समझा जाएगा और संविदा शून्य समझी जाएगी। आगे कहता है संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के होने पर समाश्रित हो कब शून्य हो जाएंगी। तो ये तो काउंटर पार्ट है किसका, 32 का, बल्कि 32 का क्यों, हाँ 32 का, ठीक है। और आपका जो इसका सेकंड पार्ट है 35 का, जो सेकंड पार्ट है ये काउंटर पार्ट है किसका, 33 का। क्योंकि हम लोगों ने 32 और 33 देखी थी। तो 32 और 33 में क्या था, उन्होंने कहा था कि संविदा किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित की गई, घटित होने पर। तो उसका पालन कब होगा, जबकि वो घटना घटित हो जाए, ठीक है। और वो शून्य कब होगी, जब उसका घटित होना असंभव हो जाए, ठीक है। असंभव हो गया तो कभी घटित नहीं होगी और घटित होने पर उसका पालन होना है, ठीक है। तो जब असंभव हो गई तो कभी नहीं घटित होगी, तो जैसे ही असंभव होती शून्य हो जाती है, ठीक है। तो 32 ये कह रहा था और समय वहां नहीं दिया गया था, समय नहीं दिया गया था, केवल संविदा समाश्रित थी, घटना के घटित होने पर आश्रित थी और जो घटना थी उसके घटित होने के लिए कोई समय ये नहीं दिया गया था। 35 में सिर्फ समय बढ़ा जाए, ठीक है, बढ़ जाएगा बस, और कोई बात ही नहीं। 2 साल के भीतर अगर अमुक पोत वापस नहीं आया, ठीक है, या वापस नहीं आया तो 33 का हो जाएगा। 2 साल के भीतर अगर अमुक पोत वापस आ गया तो हम आपको अमुक धनराशि देंगे। घटना के घटित होने पर संविदा का पालन आश्रित किया गया है और घटना के घटित होने के लिए समय यह भी दे दिया गया 2 वर्ष के भीतर। अगर पोत आ गया तो अमुक धनराशि हम आपको देंगे। पोत 2 साल के भीतर आ गया तो घटना घटित हो गई, संविदा का पालन पक्षकारों को करना होगा। 2 वर्ष के भीतर पोत डूब गया, 2 वर्ष के भीतर पोत डूब गया, जैसे ही चला वैसे डूब गया, 1 साल बाद डूब गया, 1 महीने बाद डूब गया,
लेकिन 2 साल के भीतर ही डूब गया, संविदा असंभव हो गई। ठीक है, संविदा नहीं, घटना असंभव हो गई और संविदा शून्य हो गई, क्योंकि घटना जैसे असंभव होगी वैसे ही, क्योंकि संविदा का पालन घटना के घटित होने पर आश्रित है, तो अब संविदा का पालन कभी हो ही नहीं सकता, तो तत्काल संविदा शून्य हो गई। 2 साल के भीतर पोत वापस आ जाए, भले ही 2 साल 1 मिनट पर डूब जाए, तो भी संविदा का पालन होगा, क्योंकि समय दिया गया था घटना के घटित होने के लिए। और वहां क्या होता, पोत आने से पहले कभी भी डूब जाता, वहां भी यही होता, आ जाता फिर आने के बाद भले ही 1 मिनट बाद डूब जाता, तो भी फर्क 32 और 35 के पैरा 1 में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि वहां समय नहीं दिया और 35 पैरा 1 में समय दे दिया, बस इतना ही। और अगर संविदा का पालन घटना के घटित न होने पर आश्रित किया गया है, जो 33 की स्थिति है, 33 में स्थिति क्या है, घटना के घटित न होने पर संविदा का पालन आश्रित किया गया है, तो घटना कब घटित नहीं होगी, जब असंभव हो जाए। ठीक है, जब तक घटना का घटित होना असंभव नहीं हुआ तब तक घटना के घटित होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अगर घटना के घटित न होने पर संविदा का पालन आश्रित किया गया है, तो जब तक घटना असंभव न हो जाए तब तक संविदा का पालन नहीं हो सकता। यदि अमुक पोत वापस न आए तो हम अमुक धनराशि आपको देंगे, तो जब तक अमुक पोत डूब न जाए, ठीक है, जब तक अमुक पोत से डूब जाने की या नष्ट हो जाने की सूचना आपको न मिले, तब तक अमुक पोत का वापस आना ये हमेशा संभव बना हुआ है। इसलिए इस संविदा का पालन चूंकि पोत के वापस न आने पर आश्रित किया गया है, इसलिए इस संविदा का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पोत डूब ना जाए या नष्ट न हो जाए, अर्थात घटना का घटित होना असंभव ना हो जाए। 33 में इसके लिए समय दे दिया था, 33 में इसके लिए समय नहीं दिया था, और 35 पैरा 2 में समय दे देंगे। कहता है 35 पैरा 1 पहले पढ़ लेते हैं। कहता समाश्रित संविदा है जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर, बस ये नियत समय के भीतर, ये शब्द नहीं थे वहां, किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो शून्य हो जाती हैं, यदि उस नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो, या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। ठीक है ना, क्या किया कि संविदा समाश्रित है, और जिस घटना पर संविदा का पालन आश्रित है, उस घटना के घटने के लिए समय नियत किया गया है, समय नियत कर दिया गया, तय कर दिया गया कि 2 साल के भीतर ऐसा होना चाहिए। तो या तो नियत समय के भीतर वो घटना घट जाए तो संविदा का पालन हो जाएगा, और अगर नियत समय बीत गया और वो घटना नहीं घटी तो भी संविदा शून्य हो जाएगी। भाई नियत समय के भीतर कहां घटी, और या नियत समय के भीतर ही घटना असंभव हो जाए। अगर नियत समय के भीतर ही घटना असंभव हो गई तो भी नियत समय बीता हो या न बीता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो असंभव हो गई तो अब कभी भी नहीं होगी। 2 साल के भीतर पोत को वापस आना चाहिए, 2 साल के भीतर नहीं वापस आए तो भी शून्य, क्योंकि 2 साल के भीतर वापस आता तो संविदा का पालन होता है।
2 साल के भीतर वापस नहीं आया तो भी शून्य, और 2 साल के भीतर पोत डूब गया या नष्ट हो गया तो भी शून्य, क्योंकि अब कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है ना, तो एक सामान्य सी बात है। 35 पैरा सेकंड क्या कहता है? समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर, किसी नियत समय के भीतर, ठीक है ना, यही 33 में नहीं था, किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा तब प्रवर्तित कराई जा सकेंगी जब उस नियत समय का अवसान हो जाए और ऐसी घटना घटित न हुई हो, या उस नियत समय के अवसान से पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी। तो बात वही आ गई। यदि 2 साल के भीतर अमुक पोत वापस ना आए तो हम आपको अमुक धनराशि देंगे। 2 साल का समय बीत जाए और वो पोत ना आए तो धनराशि मिलेगी, क्योंकि घटित ना होने पर आश्रित है ना, और नियत समय स्पेसिफाइड है, समय बीत गया, घटना नहीं हुई, धनराशि दी जाएगी। या यह हो जाए कि नियत समय बीता नहीं, 2 साल के भीतर ही पोत डूबने की या नष्ट होने की सूचना आ गई, तो भी अब पोत कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, और घटना के घटित न होने पर संविदा का पालन समाश्रित था, तो अब भी संविदा का प्रवर्तन हो सकता है, क्योंकि घटना के घटित न होने पर आश्रित है। ठीक है ना, तो सुनने में, पढ़ने में ये बातें कठिन सी लगती है, लेकिन कठिन है नहीं। जरा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो सारी बातें एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे देखें दृष्टांत क्या कहता है। का वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह खा को 1 वर्ष यानी समय नियत कर दिया और वापस आ जाए, यानी घटना के घटित होने पर यह संविदा आश्रित की गई है। कहता का वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह खा को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा, और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए, ठीक है, यानी नष्ट हो जाए, 1 वर्ष के भीतर वापस आना है और पोत 1 वर्ष के भीतर ही जल गया तो अब तो कभी वापस नहीं आएगा, तो संविदा शून्य हो गई। ठीक है ना, तो संविदा शून्य हो जाएगी। आगे कहता है का वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर न लौटे तो वह खा को एक धनराशि देगा। पैरा सेकंड, तो अब पूरा 1 वर्ष बीत जाए और पोत ना आए तो धनराशि मिलेगी, क्योंकि घटना के घटित न होने पर आश्रित है। या 1 वर्ष न बीते और पोत जल जाए, अगर 1 वर्ष नहीं बीता, 1 महीने बाद ही पोत जल गया तो भी अब कभी वापस नहीं आएगा, तो तब भी 1 वर्ष बीतने से पहले ही, क्योंकि घटना का घटित होना असंभव हो गया है, ठीक है ना, और घटना के घटित न होने पर संविदा समाश्रित थी, तो 1 वर्ष तक इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। अब 1 महीने बाद ही जैसे ही पोत जला यानी पोत का आना असंभव हुआ, तत्काल संविदा प्रवर्तन योग्य हो गई और संविदा का पालन कराया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आपका जब पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि इन मामलों में संविदा का पालन कब कराया जा सकेगा। ठीक है, संविदा का पालन कब कराया जा सकेगा, तो आपको बताना है कि अब कराया जा सकेगा, और पूछेंगे ये भी पूछ सकते हैं कि संविदा कब शून्य हो गई, तो ये भी बताना है कि संविदा कब शून्य हो गई, और कठिन कतई नहीं है, केवल और केवल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और 36 कहता असंभव घटनाओं पर आधारित, असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। इसे 25, 26, 27, 28, 29, 30 उसी के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, वहां संविदा, ठीक है, उसे करने के लिए जो करार किया जाएगा वो करार शून्य घोषित किया गया है, और यहां समाश्रित संविदा ये की गई है। ठीक है, तो संविदा तो हम तब कहते हैं जब विदिता प्रवर्तन नहीं होता, इसलिए यहां पर यह लिखा है समाश्रित संविदा नहीं लिखा है, समाश्रित करार।
ठीक है, क्योंकि करार जब विदिता प्रवर्तनीय होगा तभी वो संविदा बन सकता है, और शून्य करार कभी भी विदिता प्रवर्तनीय हो नहीं सकता, क्योंकि शून्य का मतलब है वो हुआ ही नहीं है। तो जो अस्तित्व में ही नहीं है वो क्या शून्य होगा और क्या प्रवर्तन योग्य होगा? तो कहता है समाश्रित करार, असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है, संविदा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, आदतन मुंह से निकल जाता है। आप अगर करार को संविदा में बदलना चाहते हैं और करार के माध्यम से ऐसी संविदा को जन्म देना चाहते हैं जो समाश्रित संविदा के रूप में जानी जाए, तो आपको अपने करार को ऐसी घटना पर आश्रित करना चाहिए जो घटित हो सकती है, जो घटित ही नहीं हो सकती, जो घटित हो ही नहीं सकती। कम से कम मानवीय क्षमता में कोई उसे घटित करना चाहे तो घटित कर ही नहीं सकता। आप ऐसी घटना के घटित होने पर अगर संविदा को आश्रित कर रहे हो, संविदा फिर मेरे मुंह से निकला, करार को आश्रित कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तुम करार करना ही नहीं चाहते। तुम कह रहे हो कि अगर कोई समुद्र तैर कर पार कर ले, कौन पार कर लेगा? आज तक तो कोई कर नहीं पाया भाई, आज तक तो कोई कर नहीं पाया, कर भी नहीं सकता, क्योंकि 95% हिस्सा महासागरों का, उसमें तो मनुष्य अभी तक गया ही नहीं। ऐसा कहते हैं जो 95% हिस्सा है समुद्रों का, उसमें तो आदमी अब तक गया ही नहीं है। इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद, तो फिर आखिर मनुष्य तैरकर महासागर पार कैसे कर लेगा? इसका मतलब तुम कुछ नहीं करना चाहते, बेवकूफ बनाना चाहते हो। अगर कोई उड़ जाए, ठीक है, तो संविदा का इस करार का पालन कराया जा सकेगा। ये कौन सी, नहीं भाई, कौन सी शर्त हुई? ये कौन सी घटना हुई? दो समानांतर लाइनें चले और यदि मिल जाएं, अरे जब भाई समानांतर चलेंगी तो मिलेंगी कैसे? मिल ही नहीं सकती। तो अगर असंभव घटनाओं पर आप अपने करार को आश्रित करोगे तो वो करार कभी भी समाश्रित संविदा को जन्म दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो करार ही शून्य है। माना यह जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई करार पक्षकारों के बीच हुआ ही नहीं। ठीक है, कहता है देखें, समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या करने के लिए हो, शून्य है। चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था, ये भी ठीक है। हो सकता पक्षकारों को यह मालूम ही ना हो कि हम जिस घटना के घटित होने पर करार को आश्रित कर रहे हैं वो घटना कभी नहीं घटित हो सकती। यदि गा से खा विवाह करे और गांव खा दोनों मर चुके हैं, मालूम ही नहीं है। ठीक है, गांव खा अमरनाथ की यात्रा पर गए थे और अभी अभी वहां दोनों एक खाई में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके, सूचना अब तक नहीं है। तो सूचना ही तो नहीं है, अब उनका विवाह करना तो असंभव है। यहां करार उनकी विवाह की घटना पर आश्रित किया जा रहा है, यद्यपि जो करार कर रहे हैं उन पक्षकारों को यह ज्ञात भी नहीं है कि हम करार को आश्रित कर रहे हैं वो एक असंभव घटना पर आश्रित कर रहे हैं, ये उन्हें मालूम भी नहीं। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? बात तो यही है कि वो घटना कभी घटित नहीं हो सकती, इसलिए करार शून्य हो गया। और आप जानबूझकर
असंभव घटनाओं पर आश्रित कर रहा है, तब भी शून्य है। ठीक है, इसीलिए उसने लिखा कि चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं, जब करार किया गया था। कहता है दृष्टांत में का करार करता है, यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर रहे हैं तो वह खा को 1000 रुपए देगा, करार शून्य है। सरल रेखा तो ऐसे खींचती है, ये किसी स्थान को घेर ही कैसे सकती, स्थान को घेरने के लिए ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। रेखा को वृत्ताकार खींचना पड़ेगा तब वो किसी स्थान को घेर पाएंगे। ये वर्गाकार आयताकार तभी तो घेरेंगी स्थान को, और वर्गाकार या आयताकार तो 4 सरल रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। वृत्ताकार तो एक ही सरल रेखा वृत्त के आकार में खींचनी पड़ेगी, 2 सरल रेखाएं। ये किसी स्थान को घेर लें, कैसे घेर पाएंगे, तो असंभव है, इसलिए करार शून्य है। कहता है का करार करता है, यदि का की पुत्री गा से खा विवाह कर ले तो वह खा को 1000 रुपए देगा, करार के समय गा मर चुकी थी, करार शून्य है। तो ये आपके समाश्रित संविदा है इनके विषय में। अब अध्याय 4 ये शुरू हो रहा है, तो कल इसे रखते हैं। अध्याय 4 को हमें थोड़ा जाना भी है, तो कल इस पे बात करेंगे अध्याय 4 में।